हेलो दोस्तों, दिस इज त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। BCNF वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म ए नॉर्मलाइजेशन का हमारा पार्ट 4 है। एक जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को बिल्कुल समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको इतना अच्छा समझाऊंगा कि अगर आप तक आपको कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग था तो सारा का सारा डाउट बहुत दूर चला जाएगा, सारा का सारा डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ एक नॉर्मलाइजेशन का जो हमारा प्रोसेस है उसको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास था एक अननॉर्मलाइज टेबल। मैं क्या करूंगा, पहले मार्कर चेंज करूंगा। और सबसे पहले हमारे पास था क्या, एक अननॉर्मलाइज टेबल। जो टेबल था अननॉर्मलाइज था, मतलब उसमें बहुत सारे डुप्लीकेसी ऑफ डेटा था, ठीक है। तो उसको हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्या करके, जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट रहता है उसको रिमूव करके। फिर जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है तो हम पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करते हैं। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी रहता है तो उसको रिमूव कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। जब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हमारा रिलेशन आ जाता है तब हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव ग्रुप मीन्स जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो हमारा जो टेबल होता है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। यहाँ तक हमने अपने बहुत सारे वीडियो में देख रखा है। अब हमें क्या करना है, जो टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया है उसको हमें BCNF मीन्स वॉइस कोडेड नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको रिमूव फंक्शनल डिपेंडेंसीज, मतलब क्या, फंक्शनल डिपेंडेंसीज को रिमूव करके। अब कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी, सारा का सारा खेल तो यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी का ही है। तो कौन से फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। आपको आगे बताऊंगा एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक पढ़ रखा है, तो अभी हम पढ़ेंगे वॉइस कोडेड नॉर्मल फॉर्म और देखेंगे कैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं, ताकि जो हमारा टेबल है थर्ड नॉर्मल फॉर्म से BCNF में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो देखो, यहाँ एक डेफिनेशन लिखा है जो काफी अच्छा है। ए रिलेशन आर इज सेड टू बी इन BCNF। किसी रिलेशन आर को हम BCNF में तभी कहेंगे इफ इट इज ऑलरेडी इन 3NF। अगर वह पहले से ही 3NF में है तो। एंड फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसीज ए टू बी, और हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज के लिए जो ए से बी की तरफ जाता है, वहां जो ए है, ए क्या है, ए मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो सुपर की होना चाहिए। सुपर की मतलब की का एक पार्ट होना चाहिए, की होना चाहिए, बेसिकली की होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, 3NF में आने से पहले सबसे पहले हमारा जो टेबल रहता है अननॉर्मलाइज रहता है, मीन्स उसमें बहुत सारे डुप्लीकेसी रहता है। उसके बाद इससे हम लोग 1NF में कन्वर्ट करते हैं, फिर इससे हम लोग 2NF में कन्वर्ट करते हैं, फिर इससे हम लोग 3NF में कन्वर्ट करते हैं, और 3NF के बाद हम लोग BCNF में कन्वर्ट करते हैं। मतलब हम 1NF से डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते हैं, या फिर 2NF से डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते हैं। ये सारा का सारा एक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा तो ही होगा। क्या समझे, कि आप अगर चाहते हैं कि 1NF से मैं डायरेक्ट BCNF में कन्वर्ट कर लूं तो संभव नहीं है, ये संभव है ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना पड़ेगा और तब आप BCNF में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये रिलेशन क्या कर रहा है, ये हमारा डिफिनेशन क्या कर रहा है कि कोई रिलेशन को हम BCNF में तभी कहेंगे जब वो पहले से ही 3NF में होगा। और 3NF में कब होगा, जब 1 से 2 और 2 से 3 में आया होगा। तो किसी रिलेशन को हम BCNF में तभी कह पाएंगे जब वो पहले से 3NF में है और उसकी जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला की होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड वाला की होना चाहिए मीन्स प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। ये नहीं कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो भी लेफ्ट साइड में रह जाता है। अगर ऐसा है तो BCNF में नहीं है, उसको हम लगाएंगे और उसको भी क्या करेंगे, जो की है उसको लेफ्ट हैंड साइड में हमको लाना पड़ेगा, तभी हमारा क्या है, BCNF में है। तो इसको और बेहतर से समझने के लिए हम लेंगे एक एग्जाम्पल। मैं चलूंगा वीडियो में आगे और लूंगा एक एग्जाम्पल। हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है जिसमें 4 एट्रीब्यूट है ABCD और कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है, ठीक है। क्या दिया है, AB डिराइव कर रहा है CD को और D डिराइव कर रहा है B को। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि 1NF में है कि नहीं, क्योंकि BCNF में जाने के लिए हमें 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहले
1NF 2NF 3NF फिर BCNF, तो मैं चेक करूंगा कि 1NF में है कि नहीं। तो देखो क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड कोई भी नहीं दिया है, डायरेक्ट हमारा टेबल दिया है। डायरेक्ट जब टेबल इस तरह दिया रहता है, टेबल का नेम और उसका एट्रीब्यूट, तो हमारा ये 1NF में पहले रहता है। तो क्या लिखेंगे, ऑलरेडी इन क्या 1NF। क्यों, क्योंकि इसका रिकॉर्ड नहीं दिया गया है। क्यों, क्योंकि टेबल इस तरह नहीं दिया गया है और उसमें रोज और कॉलम में वैल्यू नहीं दिया गया है। वैल्यू दिया रहता तब हम पता करते कि हाँ डुप्लीकेसी है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि सब वैल्यू नहीं दिया है, मतलब हम मान के चलते हैं कि 1NF में पहले है, 1NF में पहले से है। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि 2NF में है कि नहीं। तो 2NF में चेक करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका कैंडिडेट की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा कैंडिडेट की। मैं देखूंगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिससे सारा का सारा एट्रीब्यूट डिराइव हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि राइट हैंड साइड में कौन सा नहीं है, जो नहीं है वही हमारा कैंडिडेट की होगा या फिर उसी का कॉम्बिनेशन होगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि BCD है, सिर्फ ए नहीं है। तो कैंडिडेट की में ए तो आएगा ही, लेकिन सिर्फ ए से कोई चीज़ यहाँ डिराइव नहीं हो रहा है। सिर्फ ए से कोई भी चीज़ डिराइव नहीं हो रहा है। अगर सिर्फ मैं ए का क्लोजर निकालता हूँ, अगर मैं मान लेता हूँ कि एक कैंडिडेट की है, तो ए से तो कोई भी चीज़ डिराइव नहीं हो रहा है, मतलब एक कैंडिडेट की नहीं है। मैं क्या करूँगा, ए बी को चेक करूँगा, ए बी को साथ में लूंगा, ए बी प्लस इसका क्लोजर निकालूंगा। ए बी से ए और बी तो आएगा ही, और ए बी के कॉम्बिनेशन से सी डी आ गया। मतलब क्या है, ये हमारा कैंडिडेट की है। क्यों, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन से सारा का सारा की को हम डिराइव कर पा रहे हैं, सारे का सारे एट्रीब्यूट को हम डिराइव कर पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है कैंडिडेट की। अब देखो जो हमारा बी है, जो हमारा बी है, इसको कौन डिराइव कर रहा है, मैं देख पा रहा हूँ इसको डी डिराइव कर पा रहा है। मतलब क्या, अगर ए बी को हटाकर मैं ए डी भी लिख दूं तो ए भी हमारा कैंडिडेट की है। क्यों, क्योंकि यार जो बी है वो डी से डिराइव हो रहा है। मैं ए डी को भी चेक कर लेता हूँ, मैं चेक करूंगा तो ए डी से ए और डी तो आएगा ही। और यहाँ देखो डी से हमारा बी आ रहा है, डी से क्या आ रहा है, बी, और ए बी के कॉम्बिनेशन से सी डी आ रहा है। तो ए बी यहाँ है, दोनों के कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, सी डी। सी और डी तो मैंने यहाँ पहले से लिख के रखा है। ठीक है, मतलब क्या, ए डी से भी क्या हुआ, सारा का सारा आ गया। मतलब कैंडिडेट की हमारा क्या हुआ, मैं यहाँ लिखूंगा कैंडिडेट की हुआ हमारा ए बी, यहाँ है, और डी। ए बी डी मीन्स ए बी और ए डी, मीन्स क्या, ए बी और ए डी। मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ, तो इरेजर लूंगा, थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा और फिर से मैं लिखूंगा क्या, कैंडिडेट की हमारा क्या है, ए बी और ए डी। चूंकि कैंडिडेट की हमारा ए बी और ए डी है, तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा, प्राइम एट्रीब्यूट। अब पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करने के लिए हमें प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा, जो की का पार्ट है। तो की का पार्ट कौन है, ए है, बी है और डी है, की का पार्ट। और जो नॉन की का पार्ट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब जो की का पार्ट नहीं है, मैं क्या लिखूंगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन है यार, तो ये देखो ए बी डी यहाँ बच गया, बचेगा कौन, सिर्फ सी बचा है। मतलब सिर्फ क्या है, सी हमारा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब मैं देखूंगा कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सी है, वो किसी एट्रीब्यूट पर, प्राइम एट्रीब्यूट पर पार्शियली डिपेंडेंट है। मतलब क्या, कि तीनों से मिलकर अगर डिराइव हो रहा है तो फुल्ली है, तीनों कैंडिडेट की है। अगर तीनों से मिलकर कोई चीज डिराइव हो रहा है, या फिर एक कैंडिडेट की है, इन दोनों से मिलकर अगर सी डिराइव हो रहा है, या फिर एडी से मिलकर हमारा सी डिराइव हो रहा है, तो क्या होगा, फुल्ली डिपेंडेंट। लेकिन सिर्फ ए से मिलकर अगर सी डिराइव हो गया, या फिर सिर्फ बी से मिलकर सी डिराइव हो गया, या सिर्फ ए से मिलकर सिर्फ डी से अकेले डिराइव हो गया सी, तो वहां पार्शियल डिपेंडेंसी रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि जो सी है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यहाँ ए बी दोनों से मिलकर डिराइव है, मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ नहीं है। क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ नहीं है, तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा और लिखूंगा सिंस देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, देयर इज नो partial dependency, so it is already in क्या, 2NF। 2NF में ऑलरेडी है, 2NF में क्या है, ये ऑलरेडी है, पहले से 2NF में है। अब मैं क्या चेक करूंगा कि 3NF में है कि नहीं। क्यों, क्योंकि यार BCNF में जाने से पहले हमको 1NF 2NF 3NF चेक करना पड़ता है। तो मैं अभी चेक करूंगा कि 3NF में है कि नहीं। और 3NF में क्या होता है, इसमें होता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। मीन्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मतलब क्या, जैसे अगर ए से बी डिराइव हो रहा है, बी से सी हो रहा है,
इसका मतलब क्या, ए से सी होगा। इस टाइप की डिपेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव, ए से सी हो जाएगा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ए बी से सी डी ड्राइव हो रहा है, और फिर यहाँ ए बी नहीं है, फिर सी डी नहीं है, सिर्फ डी है, से बी ड्राइव हो रहा है। मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ नहीं है। क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सिंस नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हेंस इट इज इन क्या, 3NF। तो 3NF में है, क्या है, 3NF में है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 3NF में जाने के बाद अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो इसका फंक्शनल डिपेंडेंसी है, जैसे ए बी से डिराइव हो रहा है सी डी, और डी से डिराइव हो रहा है डी, जो ए बी है और डी है ये दोनों की है। अगर एक की है तो ही ये BCNF में है, अगर एक की नहीं है तो BCNF में नहीं। क्योंकि इसी डेफिनेशन में यही कह रहा है कि कोई रिलेशन आर तभी BCNF में है जब वो पहले से 3NF में है। मैंने क्या किया, मैंने पहले से इसको 3NF में कर दिया, अब 3NF में हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, एंड फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी, और जितना भी उसके फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं जो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, उसमें जो ए है लेफ्ट हैंड साइड वाला एक की होना चाहिए, या फिर सुपर की का एक पार्ट होना चाहिए, सुपर की। तो अब मैं क्या चेक करूंगा, अब मैं चेक करूंगा इस एफडी के लिए, तो मैं यहाँ थोड़ा सा एक स्पेस बनाऊंगा, स्पेस। अब मैं चेक करूंगा फॉर ए बी से सी डी। ए बी जो है क्या है, हमारा की है, हाँ की है, ए बी की है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी एन एफ में है। अब मैं चेक करूंगा डी से बी, मैं चेक करूंगा फॉर डी टू बी। मैं डी को चेक कर रहा हूँ, डी हमारा की है, नहीं डी हमारा की नहीं है, डी हमारा की नहीं है। ए और डी दोनों मिला के कैंडिडेट की है, सिर्फ डी कैंडिडेट की नहीं है। जब डी कैंडिडेट की नहीं है तो ए हमारे रूल को वायलेट कर रहा है। इसी के कारण जो हमारा है, जो हमारा रिलेशन है 21 में BCNF में नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, BCNF में करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, BCNF में करूंगा। तो देखो BCNF में करने के लिए हमें इसको डिकम्पोज करना पड़ेगा, मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, उसको अलग अलग टेबल में मार भगाना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, बी, तुम गद्दार निकला, तुम है गद्दार, तुमको ए और डी दोनों पर मिलकर डिराइव होना चाहिए, तुम डी से अकेले डिराइव हो गया है, तुम डी से अकेले डिराइव हुआ है, तुमने धोखा दिया है। अब मैं तुमको क्या करूंगा, इस टेबल से मार भगाऊंगा, मैं तुमको इस टेबल से भगा दूंगा दूसरे टेबल में, तुम जाओ उधर रहो। तो मैं क्या करूंगा, एक नया स्लाइड लूंगा, या फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको, आप इसको नोट कर लो, ठीक है, आप इसको नोट कर लो, मैं चलता हूँ आगे और देखता हूँ। अब देखो जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट दिया है, रिलेशन जो आर है इसमें ए बी सी डी। एक हमारा जो R1 बन रहा है, R1 मान लेता हूँ मैं, जो मैं इधर देखता हूँ क्या लिखा है, ए बी से सी डी, जो ए बी से सी डी जा रहा है, ए बी से सी डी की तरफ, इसमें ए बी सी एन में हमारा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा, मैं देखता हूँ इधर क्या लिखा है, डी से बी, डी से जो बी जा रहा है उसमें जो डी है एक की नहीं है, एक की नहीं है, ये हमारा की है, और की यहाँ होना चाहिए फंक्शनल डिपेंडेंसी में, यही हमारा ठीक है, ये सुपर की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को मुझे बाहर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा रिलेशन है आर, इसको मैं दो भाग में डिकम्पोज कर दूंगा। क्या करूंगा, डिकम्पोज। क्यों, क्योंकि यार जो हमारा BCNF होता है उसमें जो टेबल होता है उसमें हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है लेफ्ट हैंड साइड में उसमें की ही होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए। मतलब जैसे ए बी है तो यहाँ सुपर की है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डी सुपर की नहीं है तो इसको मैं बाहर भगाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक R2 टेबल बनाऊंगा, इसमें डी और बी एलिमेंट को रख दूंगा, और इसमें जो बी है उसने क्या किया है, धोखा दिया है, बी ने हमें धोखा दे दिया है। मैं बी को तो भगा दिया हूँ, अब बी को मैं इधर नहीं रखूंगा, अब इधर मैं क्या रखूंगा, बी को मैंने भगा दिया है, बी को मैंने भगा दिया। क्यों, क्योंकि बी धोखा दिया है, डी हमारा धोखा नहीं दिया, बी धोखा दिया है कि इसने सिर्फ डी से डिराइव हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, इधर ए सी और डी लिखूंगा, और यहाँ मैं क्या करूंगा, अब ए से सी डी। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ था ए बी से सी डी, अब बी तो यहाँ भाग गया, तो अब क्या हुआ, सिर्फ ए से सी डी। अब आप कहोगे सर अभी तक मैं जो वीडियो देख रहा था इतना दिन से, तो किसी में भी हमारा जो फंक्शनल डिपेंडेंसी था चेंज नहीं हो रहा था। अगर यहाँ ए बी है, मैं स्टेबल को डिकम्पोज भी कर रहा था तो ए बी का यहाँ ए बी ही रह रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ BCNF में कि बी यहाँ से भाग गया और सिर्फ सी डी बच गया। तो मैं कहूँगा यही है BCNF, मैं क्या कहूँगा, यही है BCNF। अब इसमें हमारा कुछ डेटा लॉस हो गया, जो बी था बी वो लॉस हो गया, तो उसको क्या करेंगे, उसी को अब बोलेंगे लॉस सी।
लॉसी डिकम्पोजिशन हम लोग वीडियो में आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लॉसी एंड लॉसलेस, कि कैसे बीसीएनएफ में हमारा डेटा लॉस हो जाता है, तो वही यहाँ लॉस हुआ है, वही क्या हुआ है, यहाँ डेटा लॉस हुआ है। तो इस रिलेशन को ऐसे हम लोग चेक करेंगे, पहले फर्स्ट एनएफ में, सेकेंड एनएफ में, थर्ड एनएफ में, और फिर क्या करेंगे बीसीएनएफ में। तो अब एक चीज क्या सीखने को मिला, मैं यहाँ क्या लिखूंगा, जो बी है, मैं एक मार्कर ले लेता हूँ यहाँ, कहाँ आ गया है, ठीक है, ठीक है, देखो मैं क्या करूँगा, मार्कर लूंगा और लिखूंगा क्या, जो डी है, बी है, बी, जो बी है, बी इज नॉट डिराइव फ्रॉम कैंडिडेट की, सो क्या करेंगे, सो बी इज केप्ट इन अनदर टेबल। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, बीसीएनएफ में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, बीसीएनएफ में कन्वर्ट करते हैं। और दोस्तों यार वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं तो कहूँगा जो डीबीएमएस का कोर्स है आप उसको शुरू से देखें, अगर शुरू से देखिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा, इस बात की गारंटी है, और आपको प्यार हो जाएगा डीबीएमएस से, मैं कह रहा हूँ प्यार हो जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं एक और क्वेश्चन आपको बताऊंगा और इसमें और आपको और मजा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वीडियो में आगे बढ़ूंगा और एक और क्वेश्चन देखूंगा। एक मेरे पास बीसीएनएफ का एक और एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है, मान लो तो एक रिलेशन आर है जिसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं इतना, और कुछ इसके फ्रीक्वेंसी डिपेंड, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी दिए गए हैं, जैसे ए बी टू सी, ए सी टू बी, ए डी टू ई, वैसे बी से डी, बी सी से ए, और ई टू एक्स। और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉसिबल नॉर्मल फॉर्म्स सेटिस्फाइड बाय द रिलेशन आर। जो रिलेशन आर है, हमारा रिलेशन जो आर है, इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट है, इस रिलेशन आर से मैक्सिमम कौन सा नॉर्मल फॉर्म अचीव किया जा रहा है। अब इसको चेक करना है, फंक्शनल डिपेंडेंसी को बताना है कि कौन से जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं और इनकी यूज करके हम लोग हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आपको ये बात अभी पता है क्या, कि इस तरह कोई भी डेटा दिया है तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो पहले से है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो पहले से है। अब मुझे चेक करना है कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं, सेकेंड में जब आ जाएगा तब मैं चेक करूंगा कि थर्ड में है कि नहीं, और थर्ड में जब आ जाएगा तब मैं चेक करूंगा क्या, कि बीसीएनएफ में है कि नहीं। तो सबसे पहले मुझे सेकेंड में चेक करने से पहले मुझे इसका कैंडिडेट की फाइंड करना पड़ेगा, और कैंडिडेट की फाइंड करने के लिए मेरे पास जो टेक्निक है मैं अपना लूंगा, क्या, देखूंगा राइट हैंड साइड में कौन नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ वाई नहीं है, इधर वाई नहीं है, मतलब कैंडिडेट की में वाई तो होना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि यार वाई से वाई ड्राइव हो पाएगा, इधर वाई से कोई ड्राइव नहीं हो पा रहा। तो मैं कॉम्बिनेशन ले लूंगा, क्योंकि अगर कोई मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, अगर मैं ए ले रहा हूँ तो ए के लिए बी सी चाहिए, मतलब बी भी चाहिए कहीं ना कहीं, तो मैं दो एलिमेंट को लूंगा, ए बी, और साथ में वाई तो लेना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वाई वाई से ही ड्राइव हो पाएगा, कोई एलिमेंट वाई को ड्राइव नहीं कर पा रहा है। तो इसका मैं चेक करूंगा क्लोजर, ए बी से ए बी वाई तो आएगा ही, और ए बी से यहाँ सी आ जाएगा, सी, और देखो बी से हमारा यहाँ बी है, बी से हमारा डी आ जाएगा तो डी लिख लूंगा। अब देखो ए डी से ई आएगा, ए यहाँ है, डी यहाँ है, इसके आ जाएगा, ई आ जाएगा, ए, और इसके अलावा कौन बच गया, ई, ई से हमारा एक्स आएगा, ई यहाँ है, ई से हमारा क्या आएगा, एक्स, मतलब सारा का सारा आ गया। अब मैं क्या चेक करूंगा, मैं और चेक करूंगा कि इसमें से बी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि बी जो है, बी जो है डी को ड्राइव किया है, ठीक है, तो ऐसे यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में देखूंगा, राइट हैंड साइड में बी, बी ए सी से ड्राइव हुआ है, मतलब बी की जगह पर मैं ए सी रख सकता हूँ, तो ये तो पहले से है ही, बी की जगह मैं सी रख दूंगा, ए सी वाई, ये भी पक्का कैंडिडेट की होगा, आप चेक कर लेना, पक्का है ही। और मैं क्या करूंगा, अब देखो सी किससे ड्राइव हुआ है, तो ए बी से, तो सी की जगह पर मैं ए बी रख सकता हूँ, तो ए बी वाई यहाँ है ही। वाई को मैं चेक करूंगा, वाई कोई नहीं है। ए को मैं चेक करूंगा, ए किससे ड्राइव हो रहा है, ए हो रहा है बी सी से, ए किससे हो रहा है, बी सी, तो यहाँ बी सी वाई, ए किससे हो रहा है, बी सी से, देखो ए किससे ड्राइव हो रहा है, बी सी से, तो एक जगह मैं बी सी लिख दूंगा, बी सी, और सी यहाँ पहले से है ही तो रहने देंगे बस भाई। वैसे ही आप और चेक कर सकते हैं, और चेक कर सकते हैं कि कितना और कैंडिडेट की है, ठीक है, मैं इतना पर रुकता हूँ। अब देखो, अब मैं देखूंगा चूंकि मैंने कैंडिडेट की निकाल रखा है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसका प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ कैंडिडेट की लिखूंगा, कैंडिडेट की कौन कौन है, तो ए बी वाई है, ए सी वाई है, बी सी वाई है। तो मैं इसका प्राइम एट्रीब्यूट निकालूंगा, प्राइम, प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन हो गया, ए आएगा, इसमें बी आएगा, इसमें सी आएगा, वाई आएगा, ए बी सी वाई, ए बी सी वाई।
तो नॉन प्राइम क्या हो जाएगा यार, नॉन प्राइम होगा जो की का पार्ट नहीं है। तो कौन नहीं है की का पार्ट, ए बी सी वाई है, तो बच गया डी, डी बच गया, ई बच गया और एक्स बच गया। अब मैं देखूंगा कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है डी ई एक्स, एक किसी भी प्राइम एट्रीब्यूट से अकेले डिराइव हो रहा है। अगर तीनों से मिलकर डिराइव हो रहा है, इन तीनों से मिलकर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी एक पार्ट से हो रहा है पार्शियली, तो उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो 2NF में नहीं है। क्यों? क्योंकि 2NF में रहने के लिए पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं रहना चाहिए। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ जो डी है, डी वो बी से अकेले डिराइव हो गया है, जो बी से अकेले डिराइव हो गया है। लेकिन यहाँ क्या है, ए बी से, ए बी वाई से डिराइव होना चाहिए, या फिर ए सी वाई से, या फिर बी सी वाई से। ये सिर्फ बी से डिराइव हो गया है। ए बी से डिराइव हो गया मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी है। ए बी से डिराइव हुआ मतलब क्या है, मतलब पार्शियल डिपेंडेंसीज है। और पार्शियल डिपेंडेंसीज है तो मैक्सिमम किस में है, मैक्सिमम 1NF में है, 1NF। क्यों? क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं रहता तब ये 2NF में होता। और पूछ रहा है हाईएस्ट कहाँ तक है, हाईएस्ट 1 तक है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को ऑन करते हैं। और वीडियो पसंद अगर आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें। मैंने काफी एफर्ट लगाए इसको समझाने के लिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आपको करना है, पीछे जाना है और वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छा से समझना है। क्योंकि यार आप एक बार अगर समझ लोगे तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, एक बार समझ लोगे तो क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। और दोस्तों में शेयर कर दो, धमाल मचा दो। ठीक है, अपने साथ सबकी हेल्प करो। ठीक है, बाय।